So, hi everyone, this is Shresh Gupta and I welcome you all in the Physics Wala YouTube platform. So, let me first introduce myself. I have done my graduation and post-graduation from Banaras Hindu University, and I have qualified various national level entrance examination like IIT JAM, GATE and CSI and NET with All India rank of 71 in JRF. So as you all know, these examinations are very important in the field of research for a student. So quickly we will go through a topic which is very much important for these examination. As you all can see, ऑक्सीडेटिव एडिशन. ऑक्सीडेटिव एडिशन जो हमारा टॉपिक है वो हमारे सी एस आई एन नेट, जैम और गेट तीनों ही एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीडेटिव एडिशन को देखते ही आपके मन में ख्याल आता होगा, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव एडिशन? ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या है? इज इट अ सिंपल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन? क्या वो एक सिंपल टाइप का ऑक्सीडेशन है? नो, बट देयर इज अ मिस्ट्री. वो मिस्ट्री आज हम लोग सॉल्व करेंगे. क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या पार्ट है, ऑर्गेनोमेटालिक्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन का हम लोग यूज देखते हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में. तो ऑक्सीडेटिव एडिशन दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट हमारे पास होता है ऑक्सीडेटिव, सेकंड हमारे पास है एडिशन. ठीक, तो ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या होता है? अब आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स में हमारे पास मेटल सेंटर होता है जो कि बाउंड होता है लिगेंड से. ओके, तो हमारे पास जो मेटल आयन होता है, मेटल आयन का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस में. एंड एडिशन किसका होता है सर? तो एडिशन होता है हमारे लीगेंड्स का. ओके, तो पहला तो मिस्ट्री हमारी ये सॉल्व हो गई कि ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है. ऑक्सीडेटिव एडिशन जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन होता है विद द एडिशन ऑफ लीगेंड्स. एक छोटी सी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ. क्या होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन में? जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, वो +2 से इंक्रीज करती है और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा इंक्रीज होता है. ओके, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में. चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं. अब आगे बच्चों के दिमाग में ख्याल आता है कि क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन और ऑक्सीडेशन सेम है? नहीं, देखते हैं. एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं. जस्ट पहले मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ. ऑक्सीडेशन जैसे बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने सुना है और हम लोगों ने पढ़ा है अपनी जूनियर क्लासेस में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है. ऑक्सीडेशन इज जस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. बट ऑक्सीडेटिव एडिशन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस. आइए हम लोग किसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू. तो अगर हम लोग इसमें एग्जांपल लें, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं Ni, निकल का हम लोग एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं NiCO PPS3. ठीक, NiCO PPS3 हम लोग ले रहे हैं. अब अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, अच्छा हम लोग सर इसका ऑक्सीडेशन करा लेंगे. ऑक्सीडेशन कराने में हम लोग सपोज करिए इसमें PPS3 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा? ठीक है सर, हमारा बनेगा NiCO PPH3 का होल ट्वाइस. तो सर ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हुआ. हाँ सर, बिल्कुल ऑक्सीडेशन हुआ. ये एक सिंपल ऑक्सीडेशन है जिसमें क्या हो रहा है? क्या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं. कैसे हम लोग यहाँ पता करेंगे? देखिए, जो कार्बोनिल लीगेंड होता है वो भी हमारा क्या होता है? न्यूट्रल लीगेंड. और PPS3 क्या होता है? वो हमारा न्यूट्रल लीगेंड होता है. तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड की कंपाउंड में जाने में चेंज हो रही है? क्या हम लोग इसको ये ऑक्सीडेटिव एडिशन कह सकते हैं या हम लोग इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं? तो नहीं, ये चीज़ नहीं है. देखिए, अब अगर हम लोग इसको न्यूट्रल मेटल एटम काउंट से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बोनिल हमारा न्यूट्रल लीगेंड है तो इसका हम लोग 0 लेंगे और इसका भी 0 लेंगे, तो हमारा जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो वो आएगी 0. ठीक, और अगर यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास कार्बोनिल क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 0 होगा, न्यूट्रल लीगेंड होने की वजह से. और PPS3 का भी होगा, तो इसमें भी क्या आएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0 आएगी. ओके, अब सर आप कहेंगे आपने तो ऑक्सीडेशन लिखा है लेकिन आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है. यस, चेंज नहीं हो रही है, बट देयर इज एडिशन ऑफ वन लीगेंड. तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है
बट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नहीं चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात करें, ऑक्सीडेटिव एडिशन में अगर जैसे हम लोग सपोज करो, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि देखिए जैसे हमारे पास हम एक पैलेडियम का हम लोग एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, PD PPH3 होल टॉइस, PD PPH3 होल टॉइस लेते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, CH3I के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो सर क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, तो हमारा क्या होगा PD, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PPH3, जस्ट इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने उसको बस ओपन करके लिख लिया PD PPH3, ठीक। अब हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पे ये लिगेंड जुड़ जाएगा CH3 और I, CH3 और I जुड़ जाने के बाद हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या थी ऑक्सीडेशन स्टेट, आप लोग देखेंगे PPH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, जिसकी वजह से पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप होता है और आयोडाइड ग्रुप होता है, आपको पता है ये दोनों -1 और -1 की स्टेट में प्रेजेंट हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी हमारी, इस केस में पैलेडियम की +2, तो हुआ ना इंक्रीमेंट +2 का, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, ओके। और साथ के साथ मैंने आपको दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप देखिए कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, ओके, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, बट आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको क्या बताया था, मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 से इंक्रीज होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 से इंक्रीज होगा। ये होता है हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, सॉरी, हाँ पहले हम लोग कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन की जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट देखिए, आप भी जान रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन जो होता है प्रोसेस, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तभी तो किसी भी मतलब किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, तभी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली हमको क्या पता चल रहा है, इनडायरेक्टली हमको ये पता चल रहा है कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। सो फर्स्ट लाइन हमारी क्या आएगी, आपको रेफरेंस बुक्स में भी मिल जाएगा कि मेटल्स should be electron sufficient, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होने चाहिए, मेटल के पास हमारे पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, पहली कंडीशन होगी मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, सेकंड आएगी, आपने देखा होगा metal should be in coordinatively unsaturated state। इससे सर हमें क्या पता चलता है, इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, थोड़ा सा राइटिंग है बट आप देखिए लिखा है मेटल शुड बी इन कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो मेटल है जो लिगेंड से बाउंड कर रहा है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड स्टेट में होना चाहिए। अब सर अनसैचुरेटेड स्टेट क्या होती है, अनसैचुरेटेड स्टेट का सिंपली आप मतलब ये समझो कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनोमेटालिक जो कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है
उसका कोऑर्डिनेशन नंबर +6 से कम होना चाहिए। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सारे के सारे हमारे कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड स्टेट के कॉम्प्लेक्सेस कहे जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या एक इन्फ्रेंस निकाल लें कि कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 6। अच्छा ठीक, एक कंडीशन ये हो गई मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। सेकंड कंडीशन हो गई मेटल शुड बी इन कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड स्टेट, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 6। अच्छा, अब हम लोग कलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो आइए एक दो कंडीशन होती हैं हमारे पास कि जो हमारे D8 एंड D10 जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमें ऑक्सीडेटिव एडिशन बहुत फास्ट शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहली कंडीशन हमारे पास इसमें फॉलो होगी D10 में कि हमारे पास मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। तो आप देख सकते हैं D10 में इलेक्ट्रॉन सफिशिएंसी है, पूरा सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन, ठीक, किसमें? D10 में। अब सर D8 में ऐसा क्या है? D8 में जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो मोस्टली स्क्वायर प्लेनर बनते हैं, है ना सर? तो स्क्वायर प्लेनर बनते हैं तो क्या मतलब हो गया? वो सेकंड सिचुएशन फॉलो कर रहा है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 6। अब जब लेस देन 6 होगा, अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि जैसे एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे Ml4 का, ओके, तो Ml4 यहाँ पे कैसे बनता है स्क्वायर प्लेनर में? आपको सबको पता है M L L L L, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो इसके पास दो साइड प्रेजेंट हैं, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन आराम से यहाँ पे हो सकता है। हम लोग आगे कंडीशन पढ़ेंगे कि पोलर नॉन पोलर, दैट्स ऑल, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर हम लोग CH3 I अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? CH3 और I का इंसर्शन होगा और इस पर्टिकुलर Ml4 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पे हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद कौन सा कंपाउंड हमारे पास बनेगा? ML L L देन CH3 एंड I। तो ये हमारे पास कौन सा बन गया? ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अब ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स था? ये कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स था, ओके, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना था? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। बट इसका जब ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट कितने का हुआ? +2 का हुआ। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर +2 से इंक्रीज होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन में, ठीक। और अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड लगा होता, अगर L हमारा कार्बोनिल लिगेंड है, ओके, L अगर हमारा कार्बोनिल लिगेंड है तो इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती? 0 होती। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती? 0 होती। अब हम लोगों ने जब इसको CH3I की प्रेजेंस में हम लोगों ने क्या कराया? इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन जब कराया तो क्या हो गया? आपको सबको पता है कि मिथाइल -1 शो करेगा, देन आयोडाइड हैलाइड जितने भी होते हैं वो सब हमारे -1 शो करते हैं। तो उसके वजह से इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है? 0 से 2 में जा रही है, +2 का इंक्रीमेंट आ रहा है। यही होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी कि मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग CSI नेट और गेट में एक क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे ये इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, इरिडियम कार्बोनिल क्लोराइड PPS3 होल ट्वाइस। आप सब इसको पहचानते होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्का कॉम्प्लेक्स, वास्कास
वास्का कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब क्वेश्चन किस टाइप से आया था? क्वेश्चन आया था मेटल सफिशिएंसी और डिफिशिएंसी इफेक्ट के बेसिस पे। तो आप सभी को पता है मिथाइल, फिनाइल, मिथॉक्सी और फ्लोराइड, ये चार हमारे पास आर की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होती है उसका हम लोग ऑर्डर समझते हैं। ठीक, देखो हम सबको पता है फ्लोराइड क्या होते हैं, हमारे हैलाइड्स होते हैं। ठीक, हैलाइड होते हैं, ये क्या करते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हैलाइड्स का होता है। देन आते हैं मिथॉक्सी कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन देम। ठीक, देन आते हैं हमारे पास फिनाइल ग्रुप्स और एराइल ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, देन हमारे पास आते हैं एल्काइल ग्रुप जिसको हम लोग मिथाइल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी का जो ऑर्डर है वो ये है। तो अब हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा कि जैसे कि फ्लोराइड है वो हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करेगा, तो ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा मेटल में डिफिशियंसी क्रिएट करेगा। तो मेटल में जब डिफिशियंसी ये सबसे ज़्यादा क्रिएट करेगा तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का रेट सबसे कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, सॉरी, ये हमारा था, ये हमारा था ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ट्रेंड था। तो अब ऑक्सीडेटिव एडिशन का क्या ट्रेंड आएगा, जब आर हमारा क्या क्या हो सकता है, आर हमारा फ्लोरीन है तो सबसे कम, फिर उसके बाद मिथॉक्सी है तो उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद एराइल है तो उससे ज़्यादा, और एल्काइल है तो उससे ज़्यादा। दिस इज ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। ओके, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का ट्रेंड है। अब तो उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे बनेगा, जैसे सपोज करो मैं मिथाइल करके इसका कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, इरिडियम CO Cl, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे PPH3 लिख दिया है, इसको आप लोग R कर लेना। ठीक, यहाँ पे R होगा। ओके, तो R की जगह मैं आप सब्स्टिट्यूट करूंगा मिथाइल। ठीक, मिथाइल। ओके, ऐसे ही कर करके R की जगह PH होगा, R की जगह OMe होगा और F होगा, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये ट्रेंड हमारा आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा आंसर में सबसे ऑक्सीडेटिव एडिशन का जो ट्रेंड होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा ट्रेंड होगा मिथाइल का। फिर उसके बाद किसका होगा, फिनाइल जब प्रेजेंट होगा। फिर किसका होगा, जब मिथॉक्सी प्रेजेंट होगा। फिर किसका होगा, जब हैलाइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये हमारा CSI नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग पढ़ते हैं इनकमिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अच्छा, इनकमिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है, इनकमिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि जो लीगेंड्स है, स्पेक्टेटर लीगेंड, यहाँ पे एक टर्म आएगा स्पेक्टेटर। इसमें आएगा एक स्पेक्टेटर लीगेंड। तो स्पेक्टेटर लीगेंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट देन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, अब जैसे सपोज एक हम एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि, अच्छा उससे पहले हम लोग इनकमिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में हमारा ये आ जाता है स्पेक्टेटर लीगेंड, देन सेकंड आ जाता है हमारे पास पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स। ठीक, पोलर और नॉन पोलर ग्रुप।
तो कुछ नहीं, आपको बस एक कंडीशन याद रखनी है, जब पोलर ग्रुप प्रेजेंट आए, पोलर लीगेंड्स हमारे पास अप्रोच करें और हमारे पास नॉन पोलर लीगेंड्स अप्रोच करें तो क्या क्या कंडीशन होगी। सिंपली मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, रेफरेंस बुक में बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है, कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। आप ये सुनिए बस, जब पोलर ग्रुप होते हैं, पोलर ग्रुप लाइक, पोलर ग्रुप लाइक जैसे कि अभी हमने एग्जांपल बताया था CH3I और HCl, ये सब हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और कैसे पोलर लीगेंड, स्पेक्टेटर लीगेंड होते हैं, ठीक। और नॉन पोलर में हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन पोलर में लाइक H2 आएगा, ठीक, D2 आएगा। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, ये हल्का टॉपिक नहीं है, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम दोनों को देखें तो क्या होगा, जैसे सपोज करिए एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ML4, ठीक, ML4 लेके करते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन, ML4। अब ML4 की रिएक्शन हम दो तरीके से कराएंगे। पहले पोलर ग्रुप के प्रेजेंट में कराएंगे, जो जैसे CH3I, ओके, CH3I। और सेकेंडली हम लोग किसके के थ्रू कराएंगे, नॉन पोलर के थ्रू कराएंगे, लाइक H2, ठीक। अब आपके मन में ख्याल आएगा इसमें डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, CH3I जुड़ जाएगा जाके और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जाके, ठीक। बट लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का जो स्पेक्टेटर लिगेंड है दोनों का डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होगी। जैसे ML4 बनेगा तो CH3I, ठीक, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यहाँ क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, ML4H2। बट अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे बात करें तो हमारे पास कॉम्पाउंड्स क्या होंगे, MLL, ये कंपाउंड था हमारे पास, ठीक। अगर हम इसको पोलर ग्रुप की प्रेजेंट में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सिस एडिशन होगा, सॉरी, ट्रांस एडिशन होगा, ओके। यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पे I जुड़ जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक। किसके प्रेजेंट में, पोलर ग्रुप के प्रेजेंट में। अब यही चीज नॉन पोलर ग्रुप के प्रेजेंट में होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो सिस के जैसे जुड़ना चाहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ और लीगेंड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। फर्दर अगर हम लोग हाईएस्ट स्टडी करेंगे तो दोनों कंपाउंड्स का IR में अलग अलग सिग्नल्स आएंगे, वो हमारा एक तरीके से सिस स्पेक्टेटर लीगेंड की प्रेजेंट में फॉर्म हुआ प्रोडक्ट है, ये हमारा ट्रांस स्पेक्टेटर लीगेंड की प्रेजेंट में फॉर्म हुआ प्रोडक्ट है। तो ये हमने पढ़ा इनकमिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्पेक्टेटर लीगेंड क्या होते हैं और पोलर नॉन पोलर ग्रुप्स जब आते हैं तो उनकी प्रेजेंट में क्या होता है, कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं और कैसे कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। तो थैंक यू, दिस इज़ फॉर इट।